ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा अपने एजेंटों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। दुर्ग और बिलासपुर में भाजपा पदाधिकारियों ने डाक मतपत्रों की कथित तौर पर कमजोर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों से आवश्यक कदम उठाने की मांग की। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी। प्रावीण्य सूची के आधार पर 30 नवंबर तक विभिन्न पाठ्यक्रमों में दिए जाएंगे प्रवेश। और रायपुर, राजनांदगांव और बेमेतरा सहित कुछ स्थानों पर बारिश होने से मौसम में बढ़ी ठंडक। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ सहित कुछ अन्य स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना 3 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा सभी तैयारियां की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले के प्रस्ताव पर निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 15 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना के लिए अतिरिक्त सहायक पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की है। इनमें सीतापुर, जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, लैलूंगा और रायगढ़ की सीटें शामिल हैं। साथ ही सरायपाली, बसना, खल्लारी, महासमुंद, बीजापुर और कोंटा सीटों के लिए भी अतिरिक्त सहायक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस बीच राजनीतिक दलों द्वारा अपने मतगणना एजेंटों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी इन दिनों राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में मतगणना के दौरान एजेंट की भूमिका निभाने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं को मतगणना के दौरान जिला निर्वाचन कार्यालय के निर्देशों का पालन करने संबंधी जानकारी दी जा रही है। साथ ही आवश्यक सावधानियों के बारे में भी बताया जा रहा है। वहीं प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना एजेंट के रूप में चुने गए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। बताया गया है कि प्रत्येक बूथ पर पार्टी की ओर से 2 एजेंट तैनात किए जाएंगे। इस बीच दुर्ग जिला भाजपा के स्थानीय पदाधिकारियों ने डाक मतपत्रों की कथित तौर पर कमजोर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा से आज मुलाकात की। इन पदाधिकारियों ने कलेक्टर से कहा कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं द्वारा जमा कराए गए डाक मतपत्रों के कमरे के सामने सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया है। इस पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने के निर्देश दिए। भाजपा पदाधिकारियों ने स्ट्रांग रूम परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लिखित सुझाव भी दिए हैं। इस दौरान भिलाई भाजपा के अध्यक्ष ब्रजेश बिशपुरिया और भिलाई नगर से भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। उधर बिलासपुर जिला भाजपा के पदाधिकारियों ने भी जिला कोषालय परिसर में रखे गए डाक मतपत्रों की सुरक्षा पर असंतोष जताते हुए इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी से आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। मस्तूरी के विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी और लोरमी के विधायक धर्मजीत सिंह सहित अन्य पार्टी पदाधिकारियों ने जिला निर्वाचन अधिकारी से कहा कि डाक मतपत्रों को जहां रखा गया है वहां अनधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही की शिकायत मिल रही है। इस पर जिला प्रशासन को तत्काल रोक लगानी चाहिए। भाजपा पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि डाक मतपत्रों की सुरक्षा पर्याप्त ढंग से नहीं की जा रही है। इस पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने तत्काल आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन कल तक स्वीकार किए गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद प्रावीण्य सूची के आधार पर 30 नवंबर तक विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिए जाएंगे। इस काउंसलिंग में केवल उन्हीं छात्रों को पात्रता रहेगी जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ली गई प्रवेश परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किया है। गौरतलब है कि प्रदेश के 143 संस्थानों में बीएससी नर्सिंग का पाठ्यक्रम संचालित है। इनमें 8 सरकारी और 135 निजी कॉलेज शामिल हैं। इनमें नर्सिंग की कुल 7,026 सीटें हैं। पिछली काउंसलिंग में 4,000 सीटों पर प्रवेश दिया जा चुका है। बाकी 3,000 से अधिक सीटों पर इस बार की काउंसलिंग में प्रवेश दिया जाएगा। भारतीय डाक विभाग द्वारा 16 से 30 नवंबर तक जन चेतना स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत कल दुर्ग संभाग के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर दुर्ग में प्रभात फेरी निकाली गई। वहीं दुर्ग संभाग में विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। दुर्ग डाकघर में आयोजित गोष्ठी में प्रवर अधीक्षक हरीश महावर सहित अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। श्री महावर ने सभी लोगों से स्वच्छता को एक जीवन शैली के रूप में अपनाने का आग्रह किया।
वहीं दुर्ग और राजनांदगांव के डाकघरों में कर्मचारियों ने स्वच्छता की शपथ भी ली। दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, बेमेतरा और कवर्धा सहित प्रदेश के कुछ स्थानों पर आज अचानक बारिश होने से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय एक पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। साथ ही मध्यप्रदेश के ऊपर चक्रवाती घेरा भी सक्रिय है। इसके प्रभाव से उत्तरी छत्तीसगढ़ सहित कुछ अन्य स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में वृद्धि और न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के भी आसार हैं। बेमौसम बारिश के कारण विभिन्न स्थानों पर सहकारी समितियों के परिसर में रखे धान को कैप कवर से ढक दिया गया है। बेमेतरा में कलेक्टर पीएस एल्मा ने सभी सहकारी समितियों को खरीदी केंद्रों में रखे धान को बारिश से बचाने के निर्देश दिए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आगामी 1 दिसंबर को T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच राजधानी रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके लिए विद्यार्थियों की रियायती टिकट की बिक्री आज से शुरू हो गई है। गौरतलब है कि विद्यार्थियों के लिए रियायत के बाद यह टिकट 1,000 और 1,500 रुपए में उपलब्ध है। इसके लिए रायपुर के बूढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में 2 काउंटर बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जुबिन शाह ने बताया है कि अब तक लोअर स्टैंड की लगभग 2/3 टिकटें बिक चुकी है। उन्होंने बताया कि इस मैच में दर्शकों के मनोरंजन के लिए लेजर शो और आतिशबाजी का आयोजन भी किया जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मैच में छत्तीसगढ़ ने हैदराबाद को 6 विकेट से हराकर अपनी दूसरी जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने रोहित नायडू के शतक के सहारे 271 रन बनाए। जवाब में छत्तीसगढ़ 49 ओवर में ही 4 विकेट पर 273 रन बनाकर यह मैच जीत लिया। छत्तीसगढ़ की ओर से ऋषभ तिवारी ने शानदार अर्धशतक बनाया। वहीं संजीत देसाई ने 47 और आशुतोष सिंह ने 45 रनों का योगदान दिया। उत्तर प्रदेश में चल रही 30वीं सीनियर एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के विकास मौर्य ने 50 मीटर इंडियन श्रेणी में रजत पदक हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 30 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कैलाश मुरारका ने बताया कि विकास मौर्य गोवा में हुए राष्ट्रीय खेलों में भी छत्तीसगढ़ के लिए पदक जीत चुके हैं। बलरामपुर के शासकीय महाविद्यालय में एनसीसी दिवस और संविधान दिवस पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एनसीसी दिवस पर रायगढ़ एनसीसी बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल संतोष रावत के निर्देशन में आयोजित परेड में महाविद्यालय के कैडेट शामिल हुए। वहीं संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में छात्रों को संविधान की प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों सहित अन्य विशेषताओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर देशभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। सुकमा जिले के छिंदगढ़ थाने में पदस्थ एक आरक्षक ने खुद को गोली मार ली। यह घटना कल शाम को हुई। पुलिस के अनुसार आरक्षक लंबे समय से बीमार था और तबीयत में सुधार नहीं होने के कारण मानसिक रूप से विचलित भी हो गया था। घायल आरक्षक को सुकमा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरु नानक जयंती के अवसर पर कल छत्तीसगढ़ सिख संगठन द्वारा रायपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। संगठन के अध्यक्ष दलजीत सिंह चावला ने बताया कि शिविर में 300 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में आने वाले लोगों की आंखों की जांच के अलावा मधुमेह और रक्तचाप का परीक्षण भी किया गया। इसके अलावा सभी मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी दी गई। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कल से प्रदेश के सभी नदी घाटों पर मेला लगा हुआ है। राजधानी रायपुर के महादेवघाट स्थित खारून नदी के तट पर भी 3 दिनों का मेला लगा हुआ है। इसमें विभिन्न सामानों के स्टॉल के अलावा तरह तरह के झूले भी आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मेले में सुबह से रात तक लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दुर्ग में शिवनाथ नदी के घाट के अलावा राजनांदगांव के मोहारा जलाशय के घाट पर भी 3 दिनों का मेला लगा हुआ है, जहां दूर दराज से श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के रघुनाथ नगर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से लाकर अवैध रूप से रखी गई धान की 300 बोरियां जब्त की गई हैं। इस मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। भिलाई से डोंगरगढ़ जा रही मालगाड़ी में रसमड़ा स्टेशन के पास एक युवक इंजन डिब्बे के ऊपर चढ़ गया। इस दौरान हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आने से मौके पर ही युवक की मौत हो गई। और रायगढ़ जिले के बसनाझर गांव में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा अपने एजेंटों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण।
दुर्ग और बिलासपुर में भाजपा पदाधिकारियों ने डाक मतपत्रों की कथित तौर पर कमजोर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों से आवश्यक कदम उठाने की मांग की। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी। प्रावीण्य सूची के आधार पर 30 नवंबर तक विभिन्न पाठ्यक्रमों में दिए जाएंगे प्रवेश। और रायपुर, राजनांदगांव और बेमेतरा सहित कुछ स्थानों पर बारिश होने से मौसम में ठंडक बढ़ी। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ सहित कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।